एक बार फिर अपने पोयाम चौधरी की बैठक में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो की पखंडबाजी शुरू की थी चोई साहब देखिए ये भी एक जरूरी होता है ना रखिया प्रोग्राम पता है आपसे बुलाना है तो सवाल में तो करने देता जो तो मैं सवाल कर तो मैं माफी चाहता हूँ आप सवाल कर लेना अपनी नौकरी लाभ चौधरी साहब मैं टिकट देना जी सेनेट का टिकट इन्होंने मुझे देने का वादा किया है तो मेरी गाल नहीं मान रहा आपके पास एमपी तो है नहीं टिकट कहां से देंगे आपकी गपशप से आप बस का टिकट तो नहीं दे रहे मेरी भी सिंह राजेंद्र है नहीं आप लाला मूसा से गुजरात बस का टिकट तो नहीं दे रहे तो टाइम आएगा फिर पता लगेगा केड़ी टिकट में मिलती है। चौधरी साहब आप ये बताएं कि आप जब वजीर आजम बने तो मुशर्रफ ने आपको चूज कैसे किया? उसके पास कोई लिस्ट थी कि भाई ये 3 कैंडिडेट है जिसमें मैंने चुनना है, और आपका क्या क्राइटेरिया था या क्या उन्होंने ज़हन बनाया था कि चौधरी साहब में क्या चीज़ है जो ये वजीर आजम 45 दिन के लिए बन जाएंगे? और मैंने वजीर आजम बनाया ही इस वजह से ताकि मैं अपनी मुद्दत पूरी कर सका। वाह 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 चौधरी साहब क्या बसारत है, क्या बसीरत और क्या बसारत। 45 दिन पूरे नहीं किए थे। अच्छा शख्सी आपको शक पड़ा कि आपको 28वें दिन हो सकता है टॉपल कर दे वो? मैंने तो रोज जग बंदा था। ओह अच्छा अच्छा बेग साहब आप बताएं आप अपना सियासी फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं? भाई मैं पार्टी के साथ हूँ बस। अब वैसे जियाले बड़े नाराज हैं पार्टी से, कहते हैं जी हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। ये सिस्टम में चलता है, सियासत में होता है। चौधरी साहब को पता है, चौधरी साहब हमेशा यही कहते हैं भी पार्टी में रहें आप, और ये अप एंड डाउन आता रहता है। मैं कहता हूँ आ जाओ। कहाँ आ जाऊँ? और मेरी पार्टी में आ जाए। अच्छा एक शर्त पे, मुस्लिम लीग में आ जाओ। नहीं एक शर्त पे, अगर आप अंदर सारी सेक्रेटरी तलाश ला जाएगा आप अगर किसी और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। आप चौधरी साहब अगर ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगे। चौधरी साहब अगर आप एक फौजी जनरल को ज्वाइन करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेग साहब नहीं ऐसी कोई गाल नहीं, काम ही कोई नहीं। चौधरी साहब एक सवाल अगर इजाजत हो तो मैं भी पूछ लूं। बेग साहब ये भी सुनने में आया कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से भी कुछ आपकी मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, कुछ उन्होंने भी आपको अच्छे अंदाज से वेलकम किया, कोई ऐसी बात? उन्होंने बहुत इज्जत दी है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मियाँ साहब का। मैं उनसे कई दफ़ा मिला हूँ। एक पॉलिटिकल मुलाकातें होती रहती हैं, तबादला ख्याल होता है इसमें। ऐसी चौधरी साहब से मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई है, तो मतलब है इन्होंने बड़ी मुझे इज्जत दी है चौधरी साहब ने भी, तो अल्लाह का फजल है। जाजी काउंसलर भी हैं यूरुग्वाई के। जी वहाँ तो मेरे जैसे लोग होते हैं, आप जैसे गोरे बंदे को उन्होंने कैसे बना लिया? नहीं जी देखा आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे आप यूरुग्वाई का मैं ऑनररी काउंसिल जनरल हूँ। मैं तो ये समझा साउथ कोरिया देखो मेरा ख्याल है तुसी तो डीन है गए हो ना लाहौर, डीन ऑफ द ऑनररी काउंसिल जनरल। ये वही होता है जो आप हैं, आप कहें ठीक है। मैं मतलब ये होता है चौधरी साहब जो सीनियर मोस्ट ऑनररी काउंसिल जनरल है। अच्छा मैं आप वो हैं, आप डीन हैं। तो आप क्या हैं? मैं तो एक ऑर्डिनरी मेंबर हूँ। अच्छा मैं कटिंग वेख याद आ गया, ये कटिंग शर्ट कितने करवाते हैं? ये भी कोई शौक है जितना रखे है कोई कदर? नहीं चौधरी साहब ये वो हेयर स्टाइल गुजरात में एक है बड़ा अच्छा हेयर कटर, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। वो मैं उसी के पास जाता हूँ गुजरात बाल कटवाने। तो तुसी तो इस्लामाबाद मैं गुजरात जानते हो? गुजरात जबरदस्त ਉਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਹ पता नहीं 10 पुश्त उन्होंने नाई सन। तो मैंने क्यों दसिया? नहीं आपके तो बाल ही नहीं है ना चौधरी साहब, उनके तो अच्छे भले बाल हैं। नहीं चल तेरे कटवा देना। चलो ठीक है। अच्छा आप इतना अरसा उसकी कमेटी स्पोर्ट्स कमेटी के आप मेंबर रहे हैं, आपने क्या महसूस किया कि स्पोर्ट्स में हम जो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं उसकी एक क्या वजह? एक फिक्रे में अगर आपसे पूछा जाए, मिसमैनेजमेंट एंड पुअर गवर्नेंस। अच्छा, और जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं उनको गेम का कख नहीं पता, करप्शन बहुत हो गई है, कोई सिंसियरिटी नहीं है गेम की तरफ। इसी वजह से आप देखें मैं तो 3 गेम्स पे ज़्यादा जोर देता था, स्क्वॉश, हॉकी और क्रिकेट, जिसपे आज से 15-20 साल पहले कई बंदे फारिग भी कराए आपने, कई बंदे फारिग भी कराए। मैंने तो नहीं फारिग कराए, कमेटी ने फारिग करवाए। बेग साहब चौधरी साहब कह रहे थे कि मैंने एक इंग्लिश फिल्म बनानी है और उसमें मैंने बेग साहब को हीरो लेना है, आप काम करेंगे इनकी फिल्म? अच्छा तो फिर हीरोइन कौन होंगी पहले ये तो बताएं ना, आप ये बताएं ना, अट्रैक्शन बताएं तो फिर ताकि फैसला करें। बताएं, स्टोरी वोरी चलेगी जैसे भी होगी, वो तो मुझे पता है आप स्टोरी कैसे बनाएंगे। वो परवेज इलाही साहब से पूछ के आप बनाएंगे वो मुझे पता है, बट हीरोइन का बताएं मुझे। ना मैं अपनी स्टोरी जो ना फिल्म बनानी है वो मैं सिर्फ हीरो ते रखनी है। अच्छा जी ये इस तरह करते हैं ना इस तरह आप हीरोइन जो है ना हीरोइन इनकी चॉइस की रख लेते हैं। वो कौन है?
जो कहेंगे हम वो रख लेते हैं ये तो फिर फिल्म नाम ना रही गल हुई ना। नहीं बनाएंगे, आप बताएं जी, हम वो हीरोइन रख नहीं लेंगे। नहीं आप चॉइस देखें नहीं आज बेग साहब बता ही दें, आप वो हीरोइन रख लेंगे, आप यकीन करें, हम वादा करते हैं ਇਹ आपसे। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋਇਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। नहीं आप मुझे ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ। बता दें जी बेग साहब, क्या चलिए आज बड़ी यही पसंद बता है? दें, फिल्म मेरे- बने ना बने ये मेरे बता मुंह दें में कि आ आप मुझे जो पसंद थी मधुबाला थी। माशाल्लाह। पाकिस्तानी कोई नहीं। नहीं पाकिस्तानी लेकिन अब उसको ला नहीं सकते ना जी हम, वो हाँ, बेचारी वो उस जान में अल्लाह चली को गई हैं। प्यारी कोई होती इसके जो इस अरसे में हो उसका कोई नाम बताएं को हो तो फिर उससे कोई बात शायद कर सकते शर्मिला टैगोर। हैं। बेग साहब इस फिल्म पे जो सरमाया है ना वो मेरा लगना है। माफ कीजिएगा ये चौधरी साहब इसमें माशाल्लाह ना ना बादशाह ना ना ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं ये इन्होंने- अगर 10 पहले- रुपए की जगह ये 20 देंगे ये बिल्कुल, बिल्कुल। ये बादशाह आदमी इन्हों है। आदत हो गई है। बस सियासतदानों के बारे में यही तो ख्यालात हमें मार गए हैं जी, सियासतदानों के बारे में बाहर यही ख्यालात आदत हो होते गई हैं। आदत हो गई है गिले शिकवे करना। बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे चॉइस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया बैठक में आपने मुझे बुलाया इंशाल्लाह फिर मुलाकात। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।